चलिए जी स्टार्ट करते हैं, थोड़ा लेट हो गया लेकिन ठीक है। तो अभी हमें वो डिस्कस करना है ना, असाइनमेंट। असाइनमेंट जो ग्रुप में भेजा है वो देख लो, वो डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी लास्ट के कुछ क्लासों में हमने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस के थ्योरीज डिस्कस कर रहे थे। तो जो थ्योरीज रह गई होंगी वो भी बता दूंगा, बाकी जो जरूरत पड़ेगी, और फिर क्वेश्चन सीधा सॉल्व करते हैं। जैसे इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एफ एक्स आपके पास है एक्स माइनस सिक्स का मॉड्यूलस, जी एक्स है एफ ऑफ एक्स। तो इसको अगर आप खोलोगे जहां एक्स मोर देन 20 है, अच्छा, तो एक्स अगर मोर देन 20 है तो ये क्या होगा, जी ऑफ, अगर एक्स आप लिखोगे एफ ऑफ एक्स है ना, तो मॉड ये हो जाएगा एफ एक्स माइनस सिक्स, यही होगा, एफ एक्स को रख दोगे, फिर इसको फर्दर खोलोगे, सो मॉड एक्स माइनस सिक्स। अब जब x मोर देन 20 है तो आपको पता होगा मॉड x का डेफिनेशन कि मॉड x इज x व्हेन x इज पॉजिटिव। सो यहाँ पे अगर ओपन करोगे, सो जब x मोर देन 20 लोगे तो x मोर देन 20 के लिए मॉड खत्म हो जाएगा, क्योंकि 20 माइनस सिक्स तो पॉजिटिव है। सो मॉड खत्म हो जाएगा तो बचेगा x माइनस सिक्स, ठीक है। तो ये x माइनस 12 का मॉड, और यहाँ x मोर देन 12 है तो यहाँ से x माइनस 12 ही आ जाएगा। सो इस तरह से है। तो ये x माइनस 12 आ गया सीधा सीधा, ठीक है। कब, फॉर x मोर देन 20 के लिए। तो ये हमारा आ गया फाइनली जी एक्स। अब तो आसान है ना, जी डैश एक्स क्या होगा, तो इसका डेरिवेटिव 1, तो 1 शुड बी द आंसर, देख लो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड क्वेश्चन जो है ये आप जानते होंगे, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, क्या बोलते हैं, सर लैमलेट्स रूल। हाँ हाँ, आवाज आ रही है। लाइबनिट्स हो जाएगा। नहीं समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हो आप लोग। ठीक है, देखो आगे। सो सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करूं, या आता है आप लोगों को, हो गया है। सर ऑप्शन सेकंड। अच्छा, सेकेंड वाले आ रहे हैं ना, वही जिन लोगों को नहीं आता उनके लिए बता दे रहा हूँ। क्या होता है, लाग्रांज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, ये फॉर्मूला लिखा देता हूँ। सो लाग्रांज मेथड ऑफ, तो यहाँ से लाग्रांज मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो इसमें क्या होता है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ, मान लो इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी, और यहाँ है मान लो जी एक्स टू एच एक्स, ये है। सो जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा एफ ऑफ एच एक्स इंटू एच डैश एक्स माइनस एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये अप्लाई कर लो भाई, तो ये इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा जी, देख लो, ये फॉर्मूला लगाना, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। तो अगर ये लगाओगे यहाँ पे
तो अब डिफरेंस वन वेरिएबल ही है ना, तो एफ, अच्छा यहाँ टी में जो मैं एक्स लिखा था यहाँ टी है, कोई दिक्कत नहीं है। सो एफ ऑफ टी क्यूब का डेरिवेटिव 3t² माइनस एफ ऑफ टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और एफ एक्स लॉग एक्स है तो रख दो। तो ये हो गया लॉग ऑफ टी क्यूब इंटू 3t² माइनस लॉग ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है जी, एंड इंटू 2t। ये है। अब पुट क्या करना है, हैज वैल्यू 0 व्हेन t 0। अब ये वैल्यूज रख के चेक कर लो, जैसे बता रहे ना ये आ रहा है तो पुट कर लो सीधा सीधा, तो समझ आ जाएगा। सर इसमें ऑप्शन ए भी तो करेक्ट हो सकता है। हो सकता है, बताओ कैसे। ऑप्शन ए में अगर हम t को 0 रख रहे हैं तो क्या होगा, log 0 इंटू दिस, तो निकालो लिमिट t टेंस टू आपको यहाँ पता क्या करना पड़ेगा, अभी 0 रखोगे तो आपको log 0 होता है माइनस इन्फिनिटी, और ये 0, तो 0 इंटू इन्फिनिटी का ये इंडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो आपको Yes, तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्यों गलत है या सही है देख लेते हैं। तो इसमें आप t टेंस टू 0 लगाइए, जब आपको ये चाहिए तो एग्जैक्ट इक्वल पे अगर नहीं पता चल रहा है तो t टेंस टू लगा लीजिए। अब इसको सॉल्व करके देखिए। सो ये है log t क्यूब, और अपॉन में इसको ऐसा कर दो 1/3t²। यही चीज़ है, ये पहला टर्म बस मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा। अभी ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा लो। तो एल हॉस्पिटल रूल लगाओगे तो लिमिट t टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा 1/t³ इंटू 3t², यही आएगा न्यूमरेटर। इसका डेरिवेटिव करोगे सो -1/9t⁴, एंड फिर इसका डेरिवेटिव करोगे वापस 3t² का, तो 6t। अब फाइनली देखो सिंप्लीफाई करके क्या आएगा, क्या होगा, 0 होगा। चेक करो, तो इससे क्या होगा, जैसे ये t³ है और ये t², तो एक t बचेगा यहाँ पे, एंड यहाँ t है, यहाँ t⁴ एक t³ बचेगा। तो फाइनली सिंप्लीफाई करके t को 0 रख के देखो क्या आता है, तो वहाँ तो t² रहेगा, t रहेगा, यहाँ पे t⁴ है, तो ऊपर जाएगा, तो t तो डोमिनेटिंग हो गया है ना। तो क्या ये 0 आएगा, देख लो। सिमिलरली yes sir. और वहाँ पे जो log t², अच्छा एक काम करते हैं ना, ये ऐसे कर 3t, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम लोग 3 log t, तो उससे क्या आता, तभी तो आंसर सेम ही आना चाहिए, अलग तो नहीं आएगा है ना। अच्छा इसको मैं मतलब वही t³ लिखने के बजाय 3 log t लिख देते, तो जैसे इसको लिखने के बजाय 3 log t इंटू 3t² माइनस 2 log t इंटू 2t, तो फाइनली आ गया 9t² log t माइनस 4t log t, ये आ जाएगा, होगा जी। देखो तो वैसे डिफ्रेंशिएट करते तो क्या आता, 0 - 0। अच्छा यहाँ भी तो वही बात है, तो सही में 0, तो ये भी सही हो जाएगा, देख लो एक बारी, क्योंकि ये 0 ही आएगा, इसका लिमिट 0 आ रहा है, इसका भी 0 आएगा, 0 - 0 क्या होगा, 0, तो ट्रू तो पहला भी हो जाएगा। दूसरा देखो t को अगर e रखना है तो क्या आएगा, log e1, तो 9e² माइनस 4e, ये भी सही है ना। तो देख लो फिर से, और t 8/9, हालांकि तो क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसका मतलब एक ही ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, या हो सकता है ये इसलिए ऐसा लिख रहा हो क्योंकि log 0 एग्जैक्टली डिफाइंड नहीं है, या तो मैं ऐसा कहूं कि ये इसलिए गलत है क्योंकि एग्जैक्टली 0 पे ना ये log डिफाइंड ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये कुछ इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसलिए इन्होंने गलत कंसिडर कर रखा है, क्योंकि ये t टेंस टू 0 पे डिफाइंड है ना, लेकिन 0 तो इसके डोमेन में ही नहीं है ना। log x का डोमेन क्या होता है, log t का डोमेन हमने जो निकाले वो t टेंस टू 0 पे निकाले हैं, तो हम बोल रहे हैं कि जो log x है उसका डोमेन है x मोर देन 0, तो ये जो 0 है इज नॉट इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन और नाइदर इन द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो इसलिए इसको हम डिस्कार्ड कर सकते हैं ए ऑप्शन को, क्योंकि log x का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है, log 0 माइनस इन्फिनिटी है, मतलब t टेंस टू है ना, सो 0 पे log डिफाइंड ही नहीं है, log डिफाइंड है 0 के राइट हैंड लिमिट पे, तो इसीलिए यहाँ जो हमने निकाला समझो कि 0 के राइट हैंड लिमिट मैंने वैल्यू निकाली है, तो ये आया है, तो 0 के राइट हैंड लिमिट पे आएगा। वैसे अगर आप राइट हैंड लिमिट पे बात करोगे तो ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली 0 पे डिफाइन नहीं होगा इसका मतलब, ठीक है ना, इसलिए ऑप्शन ये आउट होगा अगर मुझे एलिमिनेट करना है तो, और t टेंस टू 0 पे ठीक है ना, तो वैसा होगा फिर, है ना, इसलिए ये पहला गलत कर रखा होगा, दूसरा सही होगा, ठीक है। तो फाइनल यही है,
तो हमने पहला को एलिमिनेट क्यों किया, क्योंकि जीरो पे ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, बिकॉज जीरो इज नॉट इन द डोमेन ऑफ लॉग फंक्शन, इसीलिए। थर्ड देखो, सो जो थर्ड है, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व, ये ग्राफ बना के देख लो, या तो है ना, से आ जाएगा। ग्राफ बनाओगे 0 से 2 में, तो e की पावर x का ग्राफ कितना होता है ना, जैसे e की पावर x रफली मान लो इस तरह का है, और e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ क्या होगा, है ना, तो x को माइनस एक्स रख देंगे, तो ये क्या होगा जी, इस तरह से कुछ ग्राफ होता है, और यहाँ कट गया 0 पे, तो इधर 0 है और यहाँ पे 2 है, मान लो ये है, तो बोल रहा है कि इन दोनों के बीच, है ना, ये वाला रीजन निकालना है, एरिया निकाल लेंगे आप लोग, देखिए तो आसान है, कल ही इसका थ्योरी बता रहे थे ना। सो ये e की पावर x और ये e की पावर माइनस एक्स, तो इसके बीच का एरिया निकाल लो, अपर कर माइनस लोअर कर, वन इंटीग्रल सिंगल इंटीग्रल से भी कर सकते हो, डबल इंटीग्रल से भी कर सकते हो, है ना। डबल इंटीग्रल से करोगे तो डी वाई डी एक्स, तो यहाँ वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे जैसे मैंने कल बताया था। सो वर्टिकल लाइन ये है e की पावर माइनस है, ये है e की पावर x, तो y की लिमिट e की पावर माइनस एक्स e की पावर x, x की वैल्यू प्रोजेक्शन लोगे तो 0 से 2 में, तो ये आ जाएगा। तो फाइनली 0 से 2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, यही आएगा। ये वन वेरिएबल में करते तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व का y, अब इसको इंटीग्रेट कर लो तो e की पावर सर x ऑप्शन ए। आ जाएगा ना। ठीक है, 0 से 2 करके, तो वैसे करके देख लो क्या आता है। तो e की पावर 2 प्लस e की पावर माइनस 2 अपर कर्व, माइनस लोअर कर्व में 0 0 रखोगे, ये माइनस 2 आ जाएगा। सो e माइनस 1 बाई ई का होल स्क्वायर। अच्छा ठीक है ना, तो ये आ जाएगा। देख लो जी, जिनको डाउट है बताओ। फिर नेक्स्ट जो है ये फोर्थ वाला, 1 प्लस ए की पावर 1 बाई एन 2 बाई एन 3 एन, तो ये ए स्क्वायर है ना, ये आपको याद है ना, एक थ्योरम लिखाया था मैंने कॉची का कि a1 a2 a3 इस तरह से है। तो इसको अगर ठीक से लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, सो 1 प्लस ए की पावर 1 बाई एन, ए की पावर 2 बाई एन, ए की पावर 2n बाई एन, इसलिए ए स्क्वायर है अपॉन n। तो इसकी लिमिट क्या आएगी जी, तो इसमें बढ़ क्या रहा है, 1 2 3 n है ना ये, तो ये तो कुछ वैसा हो गया जैसे हमने लिखा था लास्ट टाइम कि, हाँ ये तो सॉल्व किया था अभी कुछ दिन पहले हमने, तो ये ऐसा है सर ना। आपने हाँ सर आपने वाला क्वेश्चन तब सॉल्व किया था, बट आपने इसको डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन के साथ कुछ करके सॉल्व किया था। जी, मतलब मैंने इसको ऐसे करने की कोशिश की थी, तो ए स्क्वायर आंसर आ रहा है, बट वो कहीं पे मैच नहीं हो रहा। न ए स्क्वायर कैसे आ जाएगा, किस मेथड से। सर यही वाले मेथड से जैसे आप कर रहे थे, नहीं, ये एक मतलब रिजल्ट होता है, ये लिमिट एज अ सम का फॉर्मूला है 1 बाई एन समेसन एफ ऑफ के बाई एन, के फ्रॉम 1 टू एन। अगर ऐसा होगा, यहाँ 2n है तो 0 से 2 एफ एक्स डी एक्स, ये होता है, ये फॉर्मूला यूज होगा यहाँ पे। अच्छा, आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं यूज करना चाह रहा था, एवरेज वाला, एपी वाला। एपी वाला यहाँ यूज नहीं होगा, क्यों यूज नहीं होगा, क्योंकि एपी वाला जो फॉर्मूला मैं कह रहा हूँ ये ऐसा होता है, a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n। तो a1 कांस्टेंट है, a2 कांस्टेंट है, वहाँ a1 a2 कांस्टेंट नहीं है। a1 जो पहला टर्म है वो n के टर्म में है, दूसरा टर्म तीसरा टर्म सब n में इन्वॉल्व है, तो वो टर्म्स तो नहीं है सीक्वेंस का, ठीक है ना। तो इसका लिमिट जो होता है वो an के लिमिट के इक्वल आता है, लेकिन इस पे फिट नहीं बैठेगा। जो क्वेश्चन है वो इस पे फिट नहीं बैठेगा, किस पे फिट बैठेगा, इस वाले पे फिट बैठेगा। ओके सर। तो इसको अगर इसमें कहना था तो इसको लिखेंगे 1 बाई एन। अच्छा लिमिट है, चलो पहले लिमिट लगा दो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई एन समेसन, ये आ जाएगा a की पावर 2n बाई एन हो जाएगा ना, तो यहाँ पे k बाई एन कर दो, k स्टार्ट हो रहा है 0 से और जा रहा है 2n तक, ठीक है। तो यहाँ k बाई एन है ना, ये फंक्शन ऑफ k बाई एन है, तो लिमिट लगाते हो 1 बाई एन बनता है dx, समेसन बनता है इंटीग्रेशन, और k बाई एन बनता है x, k फ्रॉम 0 टू 2n है ना, यहाँ x जो रहता है वो k बाई एन है, तो k को 0 रखेंगे x 0 हो जाएगा, k को 2n रखेंगे 2 हो जाएगा, 0 से 2। a की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a की पावर x log a, और x की लिमिट कितनी है
यहाँ 0 से 2 में पुट कर लो, 0 से 2 में। तो 0 से 2 में, एक मिनट, इंटीग्रेशन ना, ये तो मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ये जो भी किया है डिफरेंशिएशन है, नॉट सर अपॉन में यस आएगा। सर, हाँ, क्योंकि अपॉन ये में आएगा। डिफरेंशिएशन हो गया ना, हमें इंटीग्रेशन करना है। सो a की पावर x अपॉन log a, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा 0 से 2, पुट कर लो। तो पुट करोगे तो वही a स्क्वायर, और देखो अब ये डिनोमिनेटर वाला लॉग को ऊपर लाओगे तो बेस और वैल्यू जो है ना a और e इंटरचेंज हो जाता है। तो ये हो जाएगा log, यहाँ a हो जाएगा, यहाँ e हो जाएगा, बस इसको ऊपर बुला लिया, माइनस a की पावर 0 1 हो जाएगी। सो 1 अपॉन दिस, वही चीज़ है। तो ये हो जाएगा, वही कॉमन ले सकते हो, log e बेस a। तो इसको a स्क्वायर माइनस 1 टाइम log e बेस a, ठीक है जी, देख लो। तो ये आ जाएगा आपके पास। तो क्या आंसर आएगा देख लो। तो फोर्थ वाला ना, ये फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट, सो जो नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन कि लेट एफ एक्स एंड जी एक्स बी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर क्लोज इंटरवल 0 to a, ठीक, सच दैट, है ना। और अभी आप देखोगे ये जिन लोगों ने क्लास 12th का एनसीईआरटी सॉल्व किया है, तो आप अगर ध्यान से देखो तो जो चैप्टर 7 है उसके लास्ट में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसका ये क्वेश्चन है। अब चाहो तो एनसीईआरटी खोल कर देख लो, चैप्टर 7 का सबसे लास्ट एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है, एनसीईआरटी क्लास 12th का, ठीक है ना। तो पूछ रहा है किसके इक्वल आएगा, बताओ। तो वही प्रॉपर्टी यूज करनी है जो लास्ट क्लास लिखाया था, 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स, तो वो आप लगा सकते हैं यहाँ पे। तो आपका आ जाएगा एफ एक्स एंड जी एक्स भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ओवर अ क्लोज इंटरवल 0 to a सच दैट एफ एक्स इज एफ ऑफ a माइनस एक्स जी एक्स प्लस दिस, है ना। तो अप्लाई करो, मान लो ये i है, फॉर एग्जाम्पल अज्यूम इट इज i, इसमें प्रॉपर्टी लगाओ। तो 0 to a x को रख सकते हो आप a माइनस एक्स dx से, ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, ऐड कर दो दोनों को। तो एफ ए माइनस, देखो एफ ए माइनस एक्स ऑलरेडी एफ एक्स है, तो थोड़ा सा इसको अगर मैं इक्वल लिख दूं तो ये बन जाएगा 0 to a एफ एक्स इंटू जी ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। तो ये इक्वेशन नंबर 2 है आपका। 1 2 को ऐड कर दो तो क्या होगा, 2i इज इक्वल टू 0 to a एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ भी एफ एक्स है, यहाँ भी एफ एक्स है, सो एफ एक्स कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, जी एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स, और इसने खुद बता रखा है वो 2 है, तो उसको 2 रख दो, ये हो गया डी एक्स। 2 को बाहर निकाल लो, 2 2 कट जाएगा, ये और 2 कट गया। तो फाइनली आई अभी आ गया 0 to a एफ एक्स डी एक्स। देखो कोई ऑप्शन है, पहला ही है तो ये आंसर है इसका। तो वो जो प्रॉपर्टी था वो यूज हुआ, एक्स को हटा के ए माइनस एक्स रखो, फिर जो भी गिवन कंडीशन है उसको यूज करो। तो ए माइनस एक्स एफ ऑफ ए माइनस एक्स रख दिया, फिर दोनों के क्वेश्चन को ऐड कर दिया, तो आई आई 2i हो गया, एफ एक्स कॉमन ले लिया, बचा वो 2 के इक्वल दे रखा है उसने, तो उससे आंसर आ गया। देखो तो ये डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो ये सब क्लास 12 के क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि एफ एक्स 1 to x ये है, देन रूट रियल रूट ऑफ द इक्वेशन x माइनस एफ डैश एक्स 0 r, मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू x, यही कहना चाह रहा ना ये, क्या होगा। तो एफ डैश एक्स निकाल सकते हैं ना, अभी तो हमने डिफरेंशिएट किया था। एफ डैश एक्स कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो एफ डैश एक्स निकालोगे तो t के जगह रख दो x का डेरिवेटिव 1, फिर t के जगह 1, x 1 का डेरिवेटिव 0, यही बचेगा। एक मिनट, 4 था ना, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, यही बचेगा आपके पास। तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश एक्स जब लिखोगे, सो रूट अंडर 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स, तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज 4, तो एक्स स्क्वायर इज 2, सो एक्स इज प्लस माइनस रूट 2। वैसा कुछ कहा है कि x क्या होगा, ठीक है ना, देख लो। तो ऑप्शन के हिसाब से तो एक ही दिख रहा है, 4th ही करेक्ट होगा। किसी को डाउट है, ठीक है। 7th में क्या करना है, तो आसान सा लग रहा है, आपको मैच करना है कि कौन किसके इक्वल है। तो आपको याद होगा एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स के साथ क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स डी एक्स,
एफ एक्स प्लस सी, सो ई की पावर एक्स लॉग एक्स कौन सा वाला है, तो ये इसके साथ मैच कर जाएगा, है जी, देख लो। एंड यहाँ पे आपको याद है ये सब क्लास 12 का इंटीग्रेशन जिसको आता है उसके लिए बहुत आसान है ये, 1 बाई है ना, लॉग एक्स को टी मान लो तो 1/t सर थर्ड है ऑप्शन। ना, तो ये हो जाएगा log ऑफ log x, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे, थर्ड या फर्स्ट, मतलब ये फर्स्ट वाला ना, सर नहीं, आंसर में बोल रही थी मैं अच्छा थर्ड अच्छा ओके ऑप्शन। ठीक है, अच्छा ये आपको लग रहा है तीसरा ऑप्शन, ठीक है हाँ, तो है ना, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करोगे यही आएगा 1/x log x, 1/x ये हो जाएगा, ठीक है। फिर से यहाँ log x और 1/x स्क्वायर है, तो इसका कोई अभी चक्कर देखते हैं क्या है, तो ये आई थिंक इससे होगा 1 प्लस लॉग एक्स की पावर एक्स, अच्छा ये तो डेरिवेटिव एक्स की पावर एक्स का आई थिंक, तो ठीक है, तो ये आई थिंक इसके साथ आ जाएगा, देख लो एक बारी, ये इसके साथ आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो तो ऐसे भी तुम 2 देख लिए तो उससे बाकी एलिमिनेट कर पाओगे, है ना, 2 से ही एलिमिनेट हो जाएगा, जैसे पहला 2 ही मैंने देख लिया ना, उससे ही एलिमिनेट हो जाता, 1 a का 3 के साथ, और a का 3 तो ऐसे भी कोई नहीं है, तो उससे ही एक ही से डिसाइड हो गया, अगर तुमने a का 3 देख लिया तो उससे ही काम हो गया, बाकी तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, ठीक है जी, देख लो, तो पहला ऑप्शन से आंसर आ गया था। अब ये डबल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, देखो, तो ये कह रहा है किसके इक्विवेलेंट है, ये कहना चाह रहा है ना, तो मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ सर इंटीग्रेशन, मैंने ये किया था लेकिन मुझे लग रहा है इसके ऑप्शंस गलत है। अच्छा देखते हैं, तो ये चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि ऑर्डर चेंज करना है, तो जरा समझिए, तो इसमें क्या है कि चलो तो मैं इसको अलग से सॉल्व कर देता हूँ उस स्लाइड पे, ठीक है, ये जो है यहाँ पे, ध्यान से देखो क्या है लिमिट, तो जो लिमिट हमें दिख रहा है वो है dx dy, तो x जो है हमारे पास, x की वैल्यू है y से लेके √1 - y² तक, y की वैल्यू है 0 से 1/√2 तक, तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा आपको, तो चलिए हम ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, जो भी बाउंड्री कर्व्स है उसका ग्राफ बनाते हैं, तो y = x का ग्राफ ये है, और x = दिस, तो इसको अलग से सॉल्व कर लो, तो x = √1 - y² है, यही है, तो यहाँ से हो जाएगा x² = 1 - y², सो x² + y² = 1, ठीक, सो ये यूनिट 1 का सर्कल हो जाएगा, मतलब यूनिट सर्कल रेडियस 1 का, इस तरह से है, ये हो गया। अब कौन सा रीजन होगा, तो रीजन है x जो है y से ज़्यादा है, तो यहाँ x = y था, तो x इज मोर देन y, x इज लेस देन दिस, तो x इज मोर देन y लेस देन दिस, तो ये रीजन होना चाहिए। एंड y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो इसका प्रोजेक्शन अगर y एक्सिस पे लोगे तो क्या होगा, तो यहाँ तो y 0 है, यहाँ पे क्या है, तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लो, तो एक कर्व है y = x और एक कर्व है x² + y² = 1, इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे कितना, 2x² 1, तो x बराबर ±1/√2, तो y बराबर ±1/√2 आएगा, तो ये 1/√2 है, सो दिस इज द रीजन ऑफ, अभी तक ठीक है जी, देख लो यहाँ तक ग्राफ सही बनाया मैंने। अब हमें क्या करना है, हमें ऑर्डर चेंज करना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस इंटीग्रल को मुझे ऐसे लिखना है, I have to write the same integral as fxy dy dx, तो पहले मुझे y की लिमिट लिखनी है, तो आपको क्या ध्यान रखना होगा कि y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, सो y के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो एक तो लोअर कर्व ये है, अपर कर्व ये है, लेकिन ये इसकी लिमिटेशंस हैं, सो मैं कहना ये चाह रहा हूं जो अभी मैंने कहा है ये सिर्फ इतना रीजन कवर कर पाएगा, तो ये जो ब्लैक रीजन है उसके लिए एक इंटीग्रल आएगा, और जो बचा हुआ रेड रीजन है उसके लिए दूसरा इंटीग्रल आएगा, इसलिए 2 पार्ट में ब्रेक हो रहा है, क्यों, क्योंकि जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो लोअर कर्व ये कवर होगा और अपर कर्व ये कवर होगा, उसके बाद कर्व चेंज हो गया अपर वाला, तो मुझे दूसरा इंटीग्रल लिखना होगा उसके बदले, तो ये जो पहला पार्ट जो आएगा वो ब्लैक रीजन से आएगा, तो क्या होगा, तो यहाँ पे है y की वैल्यू 0 और यहाँ पे है y की वैल्यू x, तो यहाँ y होगा 0 से x,
x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो यहाँ था, ये पॉइंट था 1/√2 1/√2, तो ये पॉइंट है आपका 1/√2 और ये पॉइंट है 1, ये तो लिखा हुआ है 1, ठीक है। तो यहाँ होगा x की वैल्यू 0 से 1/√2, ये एक पार्ट हुआ, ये सिर्फ ब्लैक वाले पोर्शन को कवर किया, लेकिन हमारा रेड वाला पोर्शन छूटा हुआ है, तो उसको भी लिखना पड़ेगा। तो उसको जब हम लिखेंगे प्लस, तो दो पार्ट में कब इंटीग्रेंड ब्रेक करना होता है, जब हम कोई वर्टिकल लाइन बनाते हैं और वो पूरे रीजन को कवर नहीं कर पाता है, तब। कवर कैसे नहीं कर पाया, क्योंकि अपर कर्व चेंज हो गया, ये पहले लाइन था अब राइट में सर्कल आ गया, तो वो ये उसके लिए मुझे अलग से स्ट्रिप बनाना पड़ेगा, तो इसके इस पार्ट के लिए कवर करने मुझे अलग से इंटीग्रल लिखना पड़ेगा। सो fxy dy dx। अब ये जो वर्टिकल लाइन बनाया देखो, लोअर कर्व क्या है, तो लोअर कर्व तो वही है y बराबर 0, ये अपर कर्व चेंज हो गया, तो अपर कर्व में था y बराबर √1 - x², क्योंकि ये कर्व एक्चुअली x² + y² 1 है, पहले था x बराबर 1 - y², तो इससे ये आया और यहाँ से y आ जाएगा √1 - x², ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 0 से √1 - x², और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो ये जो रिमेनिंग रेड पोर्शन था ये 1/√2 से 1 हो रहा है x एक्सिस पे, सो 1 देखो ये आंसर होगा कोई ना कोई ऑप्शन, जिनको डाउट है पूछो। सो दिस इंटीग्रल इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ दीज टू बिकॉज ऑफ दिस टू पोर्शंस, वैसा। तो ये था चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। चेक करो कौन सा ऑप्शन है। कोई बनेगा ऐसा? सर वैसे तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा, पर देखे तो इन्होंने रीजन तो गलत लिया है, dx dy लिया है। अच्छा, वो गलती से मुझे लगता है वैसा कर दिया ना, क्योंकि यहाँ पे dx dy है, यहाँ पे dx dy लिख दिया है, तो वो कॉपी पेस्ट के चक्कर में उन्होंने गलत किया है, ठीक है, तो इसलिए इनकी गलती हुई है। सो एक में x है 0 से x, एक में 0 से 1 - x², ठीक है, हाँ 0 से x 0 से 1 - x², ठीक है ना, मतलब ये मिस्टेक इनका है, ये बस dx dy गलती से लिख दिया, इसको dy dx लिखना था, तो यहाँ मिस्टेक इनका बस इतना है कि वो जो क्वेश्चन था ना कॉपी पेस्ट करते हैं ना, तो वो चेंज करना भूल जाते हैं, ये हमारे यहाँ कभी हो जाता है ना, टाइपिस्ट लोग इंटरचेंज नहीं करते। नहीं सर, वो क्वेश्चन हाँ, या वो सेम ही कहना चाह रहा है क्या? सर क्वेश्चन पर था वो। क्या था, चेक कीजिए। मैं कह रहा हूँ इसमें सही है या सीधा सीधा इसको ही मैं वो कर दूं? हाँ, ये इन्होंने क्या किया, उसी को बस अलग अलग किया है क्या? ये हो सकता है उसी इंटीग्रल को दो पार्ट में ब्रेक किया हो, तो लेकिन नहीं नहीं dx सर, वो सही है। हम ये कह रहे थे कि क्वेश्चन पेपर जो था ना वो ही गलत था, हाँ 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 उसमें वही ही कह रहा हूँ। ऑप्शन गलत है। हाँ हाँ वही वही, क्योंकि सीयूईटी में बहुत सारे क्वेश्चन गलत आते हैं, तो यही इनका गलती है, ठीक है। यस सर, मैं भी यही बोल रही थी। अच्छा ठीक है, हाँ तो फिर से आपको कह रहा है कि एरिया ऑफ द रीजन आपको निकालना है, तो यहाँ से फिर से वही आप सेम चीज़ करेंगे कि पहले बाउंड्री कर्व का ग्राफ बनाएंगे एंड देन काम हो जाएगा। जैसे x मोर देन 0 है तो मतलब वो इधर, तो x इज इक्वल टू 0 वाई एक्सिस होता है, यहाँ मॉड y लेस देन 3 है तो हम ग्राफ बनाएंगे x इज इक्वल टू 0 का, मॉड y इज इक्वल टू 3 का, y² इज इक्वल टू 4x का, तो मॉड y बराबर 3 मतलब y बराबर ±3, तो y बराबर 3 मान लो ये लाइन है, y बराबर -3 मान लो ये लाइन है, सो ये 3 ये -3 और तो इसी बीच में होना चाहिए ना, तो x मोर देन 0 इधर ये होगा। अब है y² मोर देन 4x, तो पहले y² इक्वल टू 4x का ग्राफ बना लो, तो y² इक्वल टू 4x, तो x के अराउंड होगा, तो ये कहाँ कटेगा इसको, मतलब y² बराबर 4x है और y अगर 3 है तो 4x बराबर 9, तो x बराबर 9/4 है ना, तो ये होगा 9/4 इज लाइक 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो 2 पॉइंट समथिंग पे कट करेगा, तो ये कुछ रफली तो मैं ग्राफ बनाऊँ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो और हमारा क्या है, तो ये जो है x की वैल्यू है 9/4 और y की वैल्यू 3, यहाँ x की वैल्यू है 9/4 और y की वैल्यू है -3, ठीक है, तो ये है। अब क्या करना है हमें, -3 से 3 पॉजिटिव होगा और y² मोर देन 4x, तो आपको देखना होगा ये इसका इधर आएगा या इधर आएगा, तो आपको बस ये डिसाइड कर लेना है, तो कोई भी एक टेस्टिंग पॉइंट लेके टेस्ट वाला यही पॉइंट ले लो, तो ये 0,3 है, तो हम टेस्ट कर रहे हैं कि इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो x को 0 y को 3 रखो, तो 9 मोर देन 0 ट्रू, तो इसका मतलब ये वाला रीजन है और साथ में ये वाला भी रीजन होगा जी, देखो
सो ये जो मैं रेड सेट किया हूं ये वाला रीजन है आपका। तो ये जो तो एक का एरिया निकालो, डबल कर देना, एरिया ही तो है। तो अपर वाले रेड वाले पोर्शन का एरिया निकालो फर्स्ट क्वाड्रेंट का, क्योंकि ये ओरिजिन है ना, तो इसका एरिया निकालो, डबल कर देना, हो जाएगा, देख लो। तो जब एरिया फाइंड करेंगे तो क्या होगा, मैं 2 टाइम कर देता हूं, बस इसका एरिया निकालता हूं। तो दो तरीके हैं, या तो आप dy dx लिखोगे फिर से यही, तो यहाँ पे y और यहाँ पे y। तो अगर डबल इंटीग्रेशन में जाना चाहो तो dy dx, तो यहाँ पे y कितना है जी, यहाँ पे y है √4x। सो √4x से लेके यहाँ पे y कितना है 3 तक। x कितना इन्वॉल्व है, तो x इन्वॉल्व है 9/4 तक। अगर प्रोजेक्शन लूँगा तो 0 से 9/4 तक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर। जो लोग सिंगल इंटीग्रेशन से करना जानते हैं तो वो ऐसे करते हैं, अपर कर्व का y माइनस लोअर कर्व का y dx। इसको कर लो इंटीग्रेट, है ना। तो इंटीग्रेट करके देख लो जो भी आता है, आ जाएगा ना। चलिए, तो नेक्स्ट जो है 10th वन, ये भी ऐसे ही है। हाँ, यहाँ भी सेम मिस्टेक ही है, कर दोगे। यहाँ भी इन्होंने चेंज नहीं किया ऑर्डर, एक क्वेश्चन में ही गलती है यहाँ भी कि किसके इक्विवेलेंट है। तो सेम है जैसे अभी वहाँ किया है, ग्राफ बनाओ। अभी एक क्वेश्चन ऐसा सेम किया है तो उसको बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करो। अभी मैंने जस्ट सॉल्व किया, सिमिलर वे में देख लो उसी पैटर्न पे, बस उन्होंने dx dy फिर से चेंज किया है। एरिया बाउंडेड बाई, तभी एरिया का एक क्वेश्चन मैंने किया उस तरह सॉल्व करो, अगर नहीं होता है तो फिर पूछना, क्योंकि सेम ही क्वेश्चन अभी जो ऊपर वाला सॉल्व किया वैसे ही है। यहाँ पे है कि fx इज lx² प्लस mx प्लस n, एंड आपसे कह रहा है कि x जो है ab के बीच है। देन पॉइंट c बाय द लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इज, तो आपको लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम पता ही है कि क्या होता है, f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a। सॉल्व कर लो, तो f डैश c निकालोगे तो यहाँ f डैश x जो होगा वो होगा 2lx प्लस m, यही होगा। तो यहाँ पे c रखोगे, सो 2lc प्लस m इज इक्वल टू fb, तो x की जगह b रख दो, है ना। एंड वैसे ही तो कितना बनेगा, मैं अगर डायरेक्ट लिखूंगा तो जैसे होगा lb सर स्क्वायर, ऑप्शन 4 आएगा। अच्छा mb, फिर माइनस ऐसे ही la² माइनस la, और सी तो nn तो कट जाएगा, और अपॉन b माइनस a। तो यहाँ से मुझे l चाहिए, सो 2lc प्लस m, यहाँ l कॉमन लोगे, b² माइनस a², सो l के साथ b प्लस a बचेगा। और यहाँ से अगर तुम एक मिनट में क्या कर दिया, lm और यहाँ ma था ना, la² और ma, ये ma है जी, है ना, mb ma, तो m कॉमन लेंगे b माइनस a, सो प्लस m बचेगा, है ना। m कट गया, l कट गया, तो c बराबर a प्लस b/2 आ गया। ठीक है जी, देख लो। सिंपल थ्योरम लगाना है, देखो हमने थ्योरम पढ़े हुए हैं, बस यहाँ अप्लाई करना है उसको कि f डैश c इज इक्वल टू fb माइनस fa अपॉन b माइनस a, ये चीज है। डन। नाउ ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है कि 2x³ प्लस 7x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू दिस। ओके, सो वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा, देखो तो ये इक्वेशन ना हर रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो तुम एक काम कर सकते हो, ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके मैक्सिमम 3 रूट्स ही होंगे, लेकिन अभी ये कहना चाह रहा है कि हर रियल नंबर के लिए ट्रू है। तो या तो तुम पूरा सिंप्लीफाई करो, कोएफिशिएंट कंपेयर करो, बहुत लंबा चौड़ा होगा। इससे सबसे आसान तरीका है कि x की 3 वेरिएबल है ना, 3 वैल्यूज पुट कर दो अपनी मर्जी से, चाहो तो तुम 0 रख दो एक, फिर देखो इक्वेशन क्या बनती है ना। फिर x को चाहो तो 2 रख दो, फिर देखो इक्वेशन क्या बनती है। और एक और कुछ भी ले लो, कुछ नया जो तुम्हें हेल्प करे लगे, ऐसा हेल्प करेगा, है ना। जैसे x को जब 2 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा, पुट कर लो तो गामा डायरेक्टली आ जाएगा, तो यहाँ से डायरेक्टली गामा की वैल्यू आ जाएगी, चेक करो। फिर 0 रख देना, बस समझ रहे हो ना। फिर x को चाहो तो 1 रख दो, तो एक बार x को 0 रखो, इक्वेशन 1 आएगी, 2 रखो इक्वेशन 2 आएगी, 3 रखो इक्वेशन 3 आएगी।
3 इक्वेशन 3 अननोन, आंसर आ जाएगा, सिंपल। बिकॉज दिस हैज, इसका सॉल्यूशन हर रियल नंबर है, तो इसका मतलब है कि कोएफिशिएंट को तुम या तो कंपेयर कर लो वैसे, या एक साइड सबको बुला के कोएफिशिएंट को 0 कर दो, तो वैसे भी हो जाएगा। और नहीं तो जो मैं समझाया हूँ कि एक एक्स की 3 अपनी मर्जी से कोई भी तुम्हारा जो फेवरेट नंबर है वो पुट करो और 3 इक्वेशन बनेगी, आंसर सेम ही आएगा। तुम चाहो तो यहाँ 100, 101, 102 रखोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू, ठीक है। तो यू कैन चूज एनी 3 नंबर, पुट इनटू दिस एंड देन मेक 3 इक्वेशन। 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना आता होगा, सॉल्व कर लो, ठीक है। ये 2 वेरिएबल का क्वेश्चन है जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। तो पूछ रहा है कि कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन है, तो डेफिनेशन तो आप सबको आता है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस कब होता है पॉइंट पे, तो लिमिट और वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ हमें क्या करना है, तो यहाँ लिमिट निकालनी है। तो देखो यहाँ रूट है ना, तो सिंपल है, इसमें अगर तुम क्या बोलते हैं, रेशनलाइज कर लो इसको। तो अगर मैं देखो f00 तो लैम्डा है ही, तो यहाँ मुझे पहले से ही पता है कि f00 लैम्डा है। हमें मेन चाहिए लिमिट एक्स वाई टेंस टू 0 0। अभी 0 0 रखोगे 0/0 आ जाएगा। तो जब भी रूट वाला चीज़ डिनोमिनेटर में है ना, रूट प्लस समथिंग बाहर समथिंग है ना -1, तो इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो मेरा मतलब ये है कि 3x² + y² तो है ही, और जो डिनोमिनेटर में है उसका कॉन्जुगेट होगा 9x²। तुम पोलर फॉर्म में जाना चाहो तब भी जाओ, लेकिन तब भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया तो a - b a + b, तो डिनोमिनेटर में a² - b², सो 9x² + 3y² + 1, a + b², यहाँ -1 आ जाएगा, तो प्लस -1 कट जाएगा, जो बचा उससे ये कट जाएगा। अब रख दो 0 0, तो यहाँ 0 0 रख दो, तो 0 है ना, तो ये 2 आ गया। तो उसका मतलब 2 और लैम्डा को इक्वल होना पड़ेगा, है। तो ये तो आंसर ही नहीं है, चेक करो कहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है। सर वहाँ डिनोमिनेटर में 3 अच्छा अच्छा कॉमन अच्छा, हाँ लेंगे हाँ, तो एक वो मिनट, अच्छा कटेगा अच्छा, फिर। हाँ हाँ सही कह रहे, वहीं गलती हुआ है, क्योंकि ये मैंने ऐसे ही काट दिया, अब यहाँ देखे, क्योंकि यहाँ पे तो 3x² + y² है, यहाँ पे 9x² + 3y², यहाँ 3 बचेगा, तो ये 2/3 बचेगा। सही है, देख लो अब, क्योंकि यहाँ ना 3x² 3 टाइम है ये, तो 3 कॉमन ले लेंगे, फिर कट जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ से 0 0 रखोगे तो 2 आएगा, तो 2/3 आएगा एट द एंड। चेक कर लो एक बारी, है ना, मतलब 3x² + y², 9x² + 3y², 3 कॉमन लेंगे फिर कटेगा, ठीक है। ओके, तो 2/3 इज द आंसर, ए ऑप्शन जो पहला वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट जो है आपके पास 15th, एल हॉस्पिटल लगाओ, है ना। एल हॉस्पिटल रूल, डिफरेंशिएट करो न्यूमरेटर को, डिफरेंशिएट करो डिनोमिनेटर को, फिर बाद में टी को 0 रख दो, आ जाएगा आंसर। नहीं हो तो फिर वही काम करो, एल हॉस्पिटल रूल लगाओ, हो जाएगा, ठीक है। ये जो है सीधा इंटीग्रेट करने से फॉर्मूला भी है ना, क्या डिरिचलेट फॉर्मूला और ये सब आता है, उससे भी कर सकते हो तुम, है ना। देखो इसको सॉल्व करके, पूरा ऐसे सॉल्व करोगे तो बहुत लेंदी होगा, हो तो जाएगा बट टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। लिमिट होगा जैसे जेड का 0 to 1 - x - y, एंड जेड का होगा y का, फिर से मतलब वही, अगर तुम देखो मैं कह रहा हूँ दो तरीका है, एक तो अगर पूरा मैनुअली करना हो तो ये थोड़ा लेंदी होगा कि x + y + z dx dy, तो इसको काम अपने मर्जी से काम करो, dx dy dz करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो x की लिमिट लिखोगे तो 0 से 1 - x 1 - y - z, फिर x गायब हो जाएगा, फिर y आएगा, तो 0 से 1 - z, फिर z आएगा 0 से 1। तो ये पूरा सॉल्व करोगे थोड़ा लेंदी होगा कैलकुलेशन ना, पहले z x के रेस्पेक्ट में, फिर y, फिर z, या तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो z y x कर दो, तो फिर वैसे ही z का लिखोगे 0 to 1 - x - y एंड सो ऑन, वैसे ही हो जाएगा। या फिर कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, है ना, तो वो हम लोग लगा सकते हैं। शॉर्टकट क्या है जी, देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है डिरिचलेट एंड ऑल दैट, तो उससे आ जाएगा। अप्लाई करो क्या आता है देखो।
यहाँ प्लस वाला है ना ये तो, अच्छा ये प्लस वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। हाँ हाँ जी, निकल पाएगा आंसर। देखो क्या, ल्यूबलीज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट इंटीग्रल, ये सब कुछ लगाओगे तो हो जाएगा। सर 1/8। ओके ठीक है, आपने क्या मैनुअली सॉल्व कर लिया 1 बाई 1? यस सर। हाँ ठीक है, उससे भी आ जाएगा, सही आएगा। ठीक है जी, तो वैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं लिखा है ना, या जिनको वैसे कर लो, या इसको तुम वैसे भी कर लो तब भी, आप फार्मूला करना चाहो फार्मूला देख लेना, गूगल कर लो, या है ना बुक में देख सकते हो, डिरिचलेट फार्मूला या लेवलेज एक्सटेंशन ऑफ डिरिचलेट फार्मूला, इस तरह के थ्योरम्स हैं जो ऑनलाइन इजीली मिल जाएगा तुम्हें, उसका यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए मैं कह रहा हूँ जैसे यही था, इसको तुम अगर ऐसा लिखना चाहते डी जेड डी वाई डी एक्स तब भी हो जाता। तो जेड की लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, वो यहाँ से पता चल रहा है। फिर यहाँ जेड गायब तो यहाँ 1 माइनस एक्स, फिर एक्स गायब तो 0 से 1, ठीक है, मतलब वाई गायब हो जाएगा, फिर ऐसा आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करोगे तब भी यही आएगा, तो 1/12 आएगा जैसे बता रही ना। तो उसको सॉल्व कर लो सीधा सीधा, याद मैनुअली, नहीं तो फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फॉर्मूला है, इसको देखिए। तो वॉल्यूम जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, तो मैंने वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन का फॉर्मूला नहीं लिखा है, तो मैं अभी बता देता हूँ। एक तो हमने आपको ये बताया था कि कोई सॉलिड है उसका वॉल्यूम क्या होगा, है ना। तो जैसे वॉल्यूम ऑफ कोई सॉलिड एस है, तो मैंने कहा था सिंपली एस पे इंटीग्रेट हो जाएगा, डी जेड डी वाई डी एक्स। जैसे पिछला वाला भी किसी ने किसी वॉल्यूम निकाल रहे थे समझ लो, लेकिन वहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी है, तो वॉल्यूम नहीं होगा डायरेक्टली, है ना। तो यहाँ पे जैसे एक तो ये सिंपल फॉर्मूला वॉल्यूम का है, और दूसरा होता है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड generated by revolving curve। मान लो ऐसा है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो मैं इसके रिगार्डिंग लिखा देता हूँ जो ये फॉर्मूला, इसके रिगार्डिंग अबाउट एक्स एक्सिस, है ना, रिवॉल्विंग दिस अबाउट एक्स एक्सिस, तो कुछ ऐसा है ईज, ठीक है। तो ये वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन है, वो अलग है। ये वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन, जैसे एग्जांपल के लिए कि मैं ग्राफ बना रहा हूँ, मान लो कोई कर्व है, लेट से जैसे यही है, इसी का ग्राफ बना के समझा दूँ, तो ये क्या है, इलिप्स है, ठीक है ना। तो इलिप्स को अगर आपने रिवॉल्व किया, तो अभी समझाने के लिए मान लो ये कुछ ऐसा एक वाई बराबर एक्स स्क्वायर टाइप का कर्व है, जब इसको रिवॉल्व कराओगे ना, तो ये 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। ये आपको समझ आ रहा होगा क्या घुमा रहे हैं इसको हम, है ना। सो रिवॉल्व करा रहे हैं, तो रिवॉल्व कराएंगे तो क्या होगा, ये एक 3D फिगर जनरेट करेगा। अभी एक कर्व था, लेकिन आप इसको जब एक्स के अबाउट घुमाओगे तो वो इस तरह से एक जैसे, है ना, ये क्या बोलूँ, इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे ये है, अगर ये लाइन है फॉर एग्जांपल, तो इसको घुमाओगे तो वो बनाएगा, क्या होता है सिलेंडर के पास कोन, तो ये कोन बनाएगा, है ना। सो ये हालांकि एक लाइन था, लेकिन उसको रिवॉल्व कराया हमने एक्स के अबाउट, तो वो कोन बना देगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम कोन की निकालेंगे हम यहाँ पे, ये जो भी सरफेस बन रहा है इस तरह से ना, कुछ कटोरी जैसा बनेगा, तो उसको हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे उसका, तो इस तरह से, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जिनको याद है बताओ, व्हाट इज फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ रिवोल्यूशन क्या होता है।
अगर x के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं तो पाई बाय स्क्वायर dx पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, और y के अबाउट रिवॉल्व करेंगे तो पाई एक्स स्क्वायर डी वाई, पाई है ना। x squared तो x के अबाउट रिवॉल्व किया हमने तो ये आएगा इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, जो भी x की वैल्यू होगी कर्व पे उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, मान लो a टू b। अगर यही मैं y के अबाउट रिवॉल्व करूंगा तो वॉल्यूम ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर्मूला होगा पाई एक्स स्क्वायर डी वाई। उसकी वजह ये है कि जब रिवॉल्व कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये जो एलिमेंट है ये यहाँ dx है ना, और इसको हम लोग y बराबर एफ एक्स कर्व है तो उसके अकॉर्डिंग रेडियस क्या है इसका, तो ये जो रेडियस है ये y है। अगर आप देखोगे ये जो रेडियस है यहाँ, ये रेडियस है ये y है, क्योंकि ये पॉइंट क्या होता है x कॉमा वाई, तो ये y है, आर्बिट्री है, और dx इसका छोटा एलिमेंट है। तो इस dx को जनरेट कर जहाँ जहाँ तक होगा, अभी बोल मान लो ये a है और जहाँ तक जा रहा b है यहाँ पे, तो इस तरह a से b में कर दिया उस तरह से, यहाँ भी ऐसे ही है। सो रेडियस इज y, तो पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो ये आ जाएगा, यही लगाना आपको यहाँ पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको अभी अप्लाई करना है उस क्वेश्चन में, ट्राई करके देखो अगर समझ आ रहा है तो। सो वो क्वेश्चन पे आता हूँ, ठीक है। तो ये है, और इसको अप्लाई करना आपको, क्योंकि जैम वाले बच्चे ऑलरेडी जानते हैं जिन्होंने तैयारी किया। तो यहाँ से आ जाएगा कि तो ये फॉर्मूला हमारा होना है इंटीग्रेशन पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ से वाई स्क्वायर तो हम इजीली निकाल सकते हैं जी। तो वाई स्क्वायर हमारा आएगा, ये इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एंड देन ठीक है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही रहेगा। तो ये है आपका वाई स्क्वायर डी एक्स। एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लोगे, तो देखो ग्राफ बनाते हैं। तो जब ग्राफ बनाएंगे ये इलिप्स है, तो इधर एक्स क्या होता है माइनस ए, और इधर एक्स क्या होगा प्लस ए, है ना। और इसको हम रिवॉल्व कर रहे हैं तो ये इस तरह से फिर सॉलिड जनरेट कर देगा, तो इस तरह से ये घूमता रहेगा, है ना। तो वो अभी एक सिंपल प्लेन था, लेकिन जब रिवॉल्व करेगा तो 3D बन जाएगा, है ना। तो ऐसे समझ आ रहा होगा आपको। सो ये 3D बनेगा, जैसे इस पेन जैसा, ये पेन है ना, तो ये थोड़ा पतला है, इस पेन इस तरह से रिवॉल्व होगा। तो अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो पुट कर लो, तो माइनस ए टू ए, तो आपको ये इंटीग्रेट करना है, माइनस ए टू ए पाई वाई स्क्वायर है बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। चेक कर लो जी, सही लिखा है ये। अब सॉल्व कर लो, आसान है ना जी। इसको बाहर कर लो, पाई बाहर आ जाएगा, बी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, सो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ए टू ए। इवन है तो 2 टाइम 0 टू ए कर सकते हो, 2 टाइम करके इसको 0 टू ए में कन्वर्ट कर दो। तो अभी हो गया 2 पाई बी स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर 0 टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। बताओ कितना आ जाएगा। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करके देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सर ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड देख लो जी। चलो जी, सो नेक्स्ट ऑप्शन है, इसका पता नहीं क्या लॉजिक है, देखना पड़ेगा ये क्या है। ये एनसीआर है, नोटेशन को एक्सप्लेन नहीं किया ना, ये क्या है।
व्हाट इज दिस सर नोटेशन? ये हाँ ड्राइव में टॉपिक वाइज सारे टॉपिक के पीवाईक्यू नहीं है सीयूटी के? अभी बने नहीं है, वो बन रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि रिसेंटली बोला था जो बच्चा बना रहा है उसका खुद भी एग्जाम चल रहा है, तो सारे तो अभी नहीं बने हैं। तो उसके लिए तुम कुछ नहीं करो, तुम ईयर वाइज पेपर उठाओ, सारा बैठ के सॉल्व कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? टॉपिक तो मैं करा रहा हूँ ना, तुम क्या करो, 21 का पेपर उठाओ, 75 क्वेश्चन है, बैठ के सॉल्व कर लो। 22 का उठाओ, सारे सॉल्व कर लो। 23 का उठाओ, सारे सॉल्व कर लो। 24 का उठाओ, सारे सॉल्व कर लो। और जो डाउट है उसको टिक कर लो वैसे करके। अभी डाउट क्लास जैसे नहीं आज, सर, हाँ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के प्रॉब्लम में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो एक साथ मिल जाता तो डिस्कस हो जाता। हाँ, लेकिन अभी बने नहीं है वो, तो है ना, तो वो अभी ईयर वाइज तुम सॉल्व करो, वहाँ तुम्हें मिल जाएगा, और फिर डिस्कस करो ना, ये चाहिए। ईयर वाइज सारे सॉल्व कर लो, फिर उसमें टेस्टिंग हाइपोथेसिस के भी हो जाएंगे, सारे कर लोगे तो। और एक एक दिन में एक पेपर करोगे, 4 दिन में 4 पेपर खत्म, 21 22 23 24 यही पेपर हैं, तो 4 दिन में हो जाएंगे। फिर जो डाउट है पूछो। आज नेट का कल एग्जाम है 9 से 12, तो आज नेट की क्लास लास्ट क्लास होगी, फिर कल से 10:30 से 12 डाउट क्लास ही होगा, तो डाउट क्लास में पूछो जो पूछना है, ठीक है। ये रात को 11 से 12 जो भी होगा डाउट क्लास ही होगा। ठीक है, सो तो इसका क्या लॉजिक है, इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा है, पूछना क्या चाह रहा है। ये इंटीग्रेशन है, यू चूज एन समथिंग, अब ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है, क्या ये एनसीआर है, ये देखना पड़ेगा, ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये मुझे क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा किस टॉपिक का, ये भी समझ नहीं आ रहा। इंटीग्रेशन तो समझ आ रहा है, फिर इंटीग्रेशन भी है, समेशन भी है ना। तो इसको अभी के लिए स्किप करो, क्योंकि है ना ये क्या पूछना चाह रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे। तो नेक्स्ट देखते हैं। और ये आई थिंक सिर्फ इसी ईयर में आया, बाकी ईयर में नहीं है। किस ईयर का है ये? 2023 का है। 23 से पहले भी नहीं आया, 23 के बाद देखो 24 में भी नहीं आया होगा। ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। सर 20 क्वेश्चन भी सेम ही है। 23 में 20 वाला 20 क्वेश्चन है ना, 20वां हाँ हाँ वो भी सेम ही है। हाँ हाँ, तो इसको स्किप करो, ये मुझे लग नहीं रहा रेलिवेंट है। तो ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, आई डोंट नो। तो 19वां क्या है? लेंथ ऑफ द कर्व। तो ये तो अभी कल ही हमने फॉर्मूला बताए थे आपको, लेंथ ऑफ कर्व है ना, ये शायद कल किया भी था आपने, शायद जिन लोगों ने। लेंथ ऑफ कर्व का क्या फॉर्मूला था? एक क्वेश्चन लिखाया था कि लेंथ ऑफ कर्व इज इंटीग्रेशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स 1 से 2। कर पाओगे? पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकालो, फिर यहाँ पुट करो, सिंप्लीफाई करो, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, कैंसिल हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा। फिर इसके बाद ऐसा कुछ आंसर आएगा आपका, फिर उससे कंपेयर कर लो, ए क्या है बी क्या है। देखो अभी कुछ दिन पहले मैंने कराया था, किसी के डाउट में पूछा था किसी ने ना। सिंपल है, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, बाद में परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करके देखो क्या है। इसको भी स्किप करो, ये पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है। नेक्स्ट वाला जो 20 22 है ना, ये जरूरत नहीं है, ये कुछ भी पूछ दिया है, ठीक है ना। तो मुझे लग नहीं रहा इसका कोई रेलिवेंस है हमारे सिलेबस से। ये तो अभी डिफरेंशियल इक्वेशन कराया था, उसमें कराया था ना हमने ये, कि इसका फॉर्मूला था ना 1 अपॉन डी प्लस ए इंटू क्यू एक्स। तो ई की पावर माइनस ए एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर ए एक्स क्यू एक्स डी एक्स। तो इसके अकॉर्डिंग आप अगर इसको लिखोगे तो ई की पावर माइनस एक्स, फिर ई की पावर एक्स, और वही क्यू एक्स है tan इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स बाहर है, और इसको अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा ई की। सेकंड आंसर आएगा सर, हाँ सेकंड आंसर आएगा। अच्छा, तो यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो tan इनवर्स एक्स, और ये c भी यूज करा क्योंकि इनडेफिनिट है, तो इसने c भी यूज किया है, तो c e की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। मतलब ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है ना, तो वैसा है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट तो हमने बता ही रखा है, ये भी आपको अभी बताया था कि ये देखो ये कांस्टेंट है, तो ये वैसा हो गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, 2 बाहर है, a1 प्लस a2 अप टू an अपॉन n। सो 2 बाहर है, और इसकी लिमिट वही होगी जो an की लिमिट होगी, an 1/√n है, तो 2 इंटू 0 0 आ जाएगा, देख लो, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा। 23 अभी कराया था हमने, है ना। ये तो सिंपल है, अलग अलग कर लो या x से डिवाइड कर लो। तो इसमें अगर सॉल्व करोगे x टेंस टू इन्फिनिटी, तो एक तो x प्लस 1/x प्लस 6 इसकी पावर x, फिर x प्लस 1/x प्लस 6 इसकी पावर 4, ठीक है। तो यहाँ से
लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, इसको अलग अलग कर लो तो x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 1/x इसकी पावर x, यहाँ भी x कॉमन ले लो तो 1 प्लस 6/x इसकी पावर x, यहाँ तो कुछ है नहीं, x अपॉन एल हॉस्पिटल लगा लोगे तो भी, या चाहो तो यहाँ भी कॉमन ले लो x, सो 1 प्लस 1/x 1 प्लस 6/x इसकी पावर 4। अब ध्यान से लगाओ लिमिट, ठीक है, ध्यान से लगाओगे तो यहाँ 1 की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म है ये, तो ये होगा e की पावर 1, इसका फॉर्मूला e की ये x था ना, तो e x है तो e की पावर 6, यहाँ पावर 4 है तो ये 1 की पावर 4 और ये 1 की पावर यहाँ भी 4 ही है, तो मतलब 1 ही रह जाएगा, इसमें कुछ खास नहीं है, बस तुम्हें समझना है ठीक से। तो आंसर आया e की पावर -5, देख लो जी। तो यहाँ फॉर्मूला यूज हो रहा है ना, ये पहले दो बार, यहाँ पावर 4 है कांस्टेंट, डायरेक्टली रख दो x को 0 तो कोई दिक्कत नहीं होगा, x को इन्फिनिटी जो भी रखना है तो इन्फिनिटी 0 हो जाएगा ये। फिर 24 में एल हॉस्पिटल लगाओ, एल हॉस्पिटल 2 बार न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो, हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 2 बार लगाना पड़ेगा। ये भी अभी उस दिन सॉल्व किया था, लॉग ले लो और एल हॉस्पिटल लगा लो, किया था सॉल्व तुम लोगों ने, कि मान लो ये अभी एल है, नहीं तो खोल दो, उसको खोल भी सकते हो, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ वैसे भी सॉल्व हो जाएगा ये, 2 तरीका है इसका, तो लॉग ले लो उससे, नहीं तो जो पीछे वाला जो तरीका अभी यूज किया हमने पिछले क्वेश्चन में वो भी हो जाएगा कि tan a प्लस tan b इससे और अपॉन, तो इसको x से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा है ना, tan x अपॉन x करना पड़ेगा, तो उससे कुछ हो जाएगा, यहाँ होगा 1 माइनस tan x, यही बनेगा जी 1 की पावर x, tan x अपॉन x कहाँ जाता है 1 पे, तो मैं x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ, हाँ, तो जैसे अगर मैं ऐसा लिखता कि tan x अपॉन x इंटू एक्स, tan x अपॉन x इंटू एक्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है क्या होगा कि tan x अपॉन x तो 1 पे चला जाता है, ये भी 1 पे चला जाता है, तो x बचा, सो 1 प्लस एक्स, सो दिस इज समहाउ लाइक 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, है ना, tan x एंड x कैन बी अप्रोक्सीमेटेड, मतलब x टेंस टू 0 पे tan x इज इक्विवेलेंट टू x टेंस टू 0 पे, ठीक है, तो ये कहना चाह रहा हूँ, तो ये क्वेश्चन इक्विवेलेंट है इसके, और अभी जैसे मैंने किया है, हाँ सर हो जाएगा ना, तो यहाँ से आ जाएगा e की पावर 1 e की पावर -1, तो e की पावर -2 आ गया, e की पावर -2, हमने मिस कहाँ किया नंबर, एक मिनट चेक करो, ऐसा कुछ आंसर नहीं है, उल्टा लिख दिया, अच्छा सॉरी, ये ऊपर जाएगा तो +2 होगा ना, ये e -1 ऊपर जाएगा तो +1 होगा, तो +1 पहले से +1 2 हो जाएगा, e के ऊपर +2, तो ये 3 वाला ऑप्शन आएगा इस तरह से। tan x और x सेम है, x टेंस टू 0 पे, ऐसे समझ सकते हो या फिर उस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, नहीं तो लॉग लेके वो करोगे तब भी आ जाएगा। ये अभी मैंने सॉल्व किया है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम है, क्या करना है कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड, जैसे -9 है ना तो +9 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो और उससे इजीली आ जाएगा, जैसे अभी सॉल्व किया, लैम्डा निकाला था एक क्वेश्चन में, सेम ही है ये। अब ये क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन दिस लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या अप्रोच है कि तुम, है ना, वैसे कैसे सॉल्व करोगे, 4th डिग्री का है तो तुम रफली ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हो, यही कर सकते हो कि f' निकालोगे तो आ जाएगा 4x³ -4, अब इसको 0 करो तो यहाँ से 4x³ -1 इज 0, x की वैल्यू 1 आ गई, तो एक क्रेडिट पॉइंट 1 है, ठीक है। अब अगर मैं डबल डैश निकालता तो डबल डैश आता 12x², तो इसका मतलब है f'(1) पे निकालूंगा तो 12 पॉजिटिव है, इसका मतलब 1 पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना, 1 इज पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। देखो मैक्सिमम मिनिमा यूज कर रहा हूँ मैं ग्राफ का आइडिया लेने के लिए, ठीक है। और जैसे इसको अगर f' को मैं ठीक से लिखता तो ये ऐसा था 4x -1 फिर बचता x² + x + 1, ये बचता है ना जी x³ -1 को लिखने के लिए। तो अगर मैं ऐसे भी देखता ये 1 क्रिटिकल पॉइंट, इधर -∞ +∞, तो f' इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है जी, देख लो। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे मैं, तो उसकी जरूरत नहीं थी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की, उससे काम हो जाता। तो मतलब -∞ से 1 में फंक्शन डिक्रीजिंग है, 1 से ∞ में इंक्रीजिंग है, और 1 क्या है पॉइंट ऑफ, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, पॉइंट ऑफ मिनिमा, वहाँ से वही मिला था पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है ना, ये है पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ग्राफ बनाओगे तो क्या होगा, तो जब आप इस फंक्शन के रफली ग्राफ बनाओगे तो 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये कह रहा है कि फंक्शन डिक्रीजिंग है, अच्छा 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, सो व्हाट इज द f1, तो यहाँ 1 रखो, 1 - 4 + 1 2 - 4 -2, यही है,
तो इसका मतलब है ग्राफ जो होगा वो ऐसा होगा, ये नेगेटिव साइड जाएगा, ऊपर नहीं जाएगा। सो ये ग्राफ ऐसा है कुछ -2 पे, तो ये एक्चुअल ग्राफ है, क्योंकि 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे टेंजेंट पैरेलल एक्सिस के, और इस पे 1 पे वैल्यू -1 है, तो ये डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग। अब बताओ, अब क्वेश्चन ये है, ओके तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0 पे फंक्शन की वैल्यू होगी जी 1, तो मतलब ग्राफ मुझे ठीक से बनाना पड़ेगा, नहीं ये ठीक से नहीं बनाया, ये तुम्हें समझ आ रहा है? अभी मैंने ठीक, ये ग्राफ रफली है तो ये थोड़ा गलत ग्राफ है, हमें ठीक से ये बनाना पड़ेगा जिसमें मैंने 0 वैल्यू निकाले, क्योंकि मुझे 0 से 1 में ही देखना है, तो मुझे देखना होगा 0 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है। तो 0 पे 0 0 1 तो +1, और 1 पे -2, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो फिर से मैं ट्राई करता हूँ, देखो ये 0 है और ये 1 है, 1 क्रिटिकल पॉइंट है जिसमें फंक्शन की वैल्यू -2 है, तो और 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, तो ग्राफ ऐसा आ रहा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा जाएगा। ओके, तो दिस इज करेक्ट ग्राफ, ठीक है ना, क्योंकि 0 पे फंक्शन वैल्यू 1 है और 1 पे फंक्शन -1, और ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इस तरह से 0 से 1 में कितने रूट्स होंगे अब देख लो, तो वो ग्राफ सही है। ठीक है, यहाँ क्या है कि ऐसे ही रफली ग्राफ बनाया था, लेकिन तुम्हें स्ट्रिक्टली ग्राफ बनाना पड़ेगा, तो ऐसा आएगा, तो 0 से 1 में एक बार कट करेगा ये। तो पूछ रहा था नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस लाई बिटवीन 0 एंड 1, तो एक रूट्स होगा, चेक कर लो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या है कि जो मैंने ग्राफ बनाया वो ऐसा है कि फंक्शन की x जब 0 है तो फंक्शन 1 वैल्यू ले रहा है, और x जब 1 है तो फंक्शन -2 ले रहा है, और फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, 4th डिग्री का है, तो ऐसा ग्राफ होगा इसका। और मुझे कैसे पता चला ऐसा होगा? तो x टेंड्स टू +∞ लो या -∞ लो, fx की वैल्यू +∞ ही होगी। ठीक है, ऐसा x +∞ लो या -∞, fx की वैल्यू +∞ ही होगी, तो ये आएगा। ठीक है, तो दोनों +∞ है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है ना इसके पास, तो ये डिक्रीजिंग था फिर इंक्रीजिंग हो गया। ठीक है, तो एक बार कट करेगा 0 से 1 में, क्योंकि 0 -1 सो 1 है। ठीक, वॉल्यूम तो अभी क्वेश्चन सेम आया था, यहाँ देखो, यहाँ बस बदल दिया, पहले जो सेम क्वेश्चन था वहां था रिवॉल्व अबाउट एक्स एक्सिस, तो जब एक्स के अबाउट रिवॉल्व किया था तो वॉल्यूम है ना जनरेटेड अबाउट एक्स एक्सिस, तो जब एक्स एक्सिस यूज किया था तो तब था फोर्थ ऑप्शन आएगा। है ना π² dx, और जब वॉल्यूम रिवॉल्व अबाउट वाई एक्सिस तो होगा πx² dy। ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ हो जाएगा -y चाहिए ना, सो -b से b, क्योंकि ग्राफ तो ये है, तो इधर -a, इधर a, इधर b, इधर -b, इधर +b, तो यहाँ -b से b, और ये आया था -a से a, तो ये हमने अभी सॉल्व किया था जब आपने निकाले थे, ये फिर सॉल्व कर लीजिए। सो कितना आएगा d वाला? जी सर। यस अच्छा, ठीक है ना, तो उस तरीके से आ जाएगा बस। सर इनमें सेम ही आ रहा है, एक में a² आ रहा है, एक में b² आ रहा है, इतना हाँ, फर्क आ ए रहा भी है। इंटरचेंज हो जाएगा, है ना, तो ये होगा। ठीक है, तो सॉल्व करो जी, इसको इंटीग्रल को सॉल्व करो, क्या आएगा? सब 1 आएगा।
ठीक है जी, वैसे ही जैसे एक क्वेश्चन अभी था, है ना, सिमिलर है, मैनुअली सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेट कर लो वैसे ही, तो उससे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मैक्सिमम। देखो अब ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई को इंटीग्रेट करना है 0 से 1 में, तो इसका सिंपल सा आप ग्राफ बना लो, है ना। तो यहाँ देखो x की वैल्यू क्या है 0 से 1 में, और y की वैल्यू भी आपको 0 से 1 में गिवन है, तो x 0 to 1 एंड y भी 0 to 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1,1, यही है। तो ये है ग्राफ, लेकिन आपको क्या मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड वाई, तो आपको पता होगा मैक्स का डेफिनेशन क्या होता है। सो मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एक्चुअली एक्स होगी कब, ये मैक्सिमम ऑफ एक्स वाई एक्स है अगर जब x मोर देन y है, और y है व्हेन x इज लेस देन y, यही है। तो इसमें दो केसेस हैं, तो ये जो लाइन है दिस इज x इज इक्वल टू y। अब ये कौन सी रीजन है, व्हाट इज दिस रीजन, सो दिस रीजन इज एक्चुअली, तो मैं आपको दूसरा बनाऊं, तो यहाँ पे है x मोर देन y और यहाँ पे है x लेस देन y, ठीक है। सो दिस रीजन इज x मोर देन y and this reason is x less than y। तो ब्रेक कर लो इसको, तो इसमें क्या होगा, यू जस्ट ब्रेक इनटू, देखो अब इस पूरे रीजन पे इंटीग्रेट करना था, दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे। तो इस इंटीग्रल को आप दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बार मैक्स एक्स वाई को x लिखो और एक बार मैक्स एक्स वाई को y लिखो, है ना, बाकी वही रहेगा यहाँ पे dx dy या dy dx जो भी लिखना है। सो dx dy, यहाँ भी चाहो तो dx dy लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि मैक्स एक्स वाई एक्स कब है, जब x मोर देन y है, तो मुझे इस वाले रीजन पे इंटीग्रेट करना, ब्लैक वाले रीजन पे, तो इंटीग्रेट करो। तो x की लिमिट यहाँ लिखोगे, तो यहाँ x इज इक्वल टू वाई है और यहाँ x की वैल्यू 1 है, तो y to 1, और y की लिमिट, तो ये रीजन y कहाँ से कहाँ प्रोजेक्शन लोगे, 0 से 1 होगी, तो ये जो ब्लैक वाला पोर्शन था उस पर इंटीग्रेशन हो गया। अब यहाँ पे मैक्स को y कब लिख पाऊंगा, जब x लेस देन y होगा, x लेस देन y रेड वाला रीजन है, तो इस पे इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे x की लिमिट लिखोगे, तो यहाँ x 0 है, यहाँ x y है, सो 0 to y, और y की वैल्यू फिर से 0 to 1, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा आंसर। तो ये कुछ आंसर आएगा प्लस ये कुछ आंसर आएगा, फिर टोटल आएगा, निकालो क्या आएगा, समझ आया। तो मैक्स मिन में ब्रेक कर दो दो पार्ट में, तो उससे आंसर आ जाएगा। आ जाएगा जी आंसर, निकाल लो, अब नहीं हो तो बताओ। तो थर्ड ऑप्शन। थर्ड, ठीक है ना, 2/3, ठीक है। अब ये देखो लेंथ ऑफ लूप ऑफ द कर्व, जैसे आपको लेंथ ऑफ कर्व का फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या बताया था कि रूट अंडर 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, बट यहाँ पे एक्स ऑफ एक्स जो है जी टी के फॉर्म में है, y सम एच टी, तो जब एक्स वाई टी के फॉर्म में है तो दिस सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज, है ना, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो, अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा, मतलब मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी टी, क्योंकि इसी को अगर मैं ठीक से लिखूँ ना तो होगा क्या, यहाँ डी एक्स एलसीएम ले लो, तो यहाँ ऐसा हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, देखो डी एक्स गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इसी में आप डी टी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसा बना सकते हो। तो द सेम फॉर्मूला कैन बी रिटन एज दिस जब टी के फॉर्म में हो, और टी की लिमिट क्या होगी, तो यहाँ पे मेनली इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, तो ये फॉर्मूला सेम ही है इस फॉर्मूला के, ठीक है, या आप ऐसे रिलेशन ढूंढ सकते हो क्या है, दोनों को जरा सॉल्व करो क्या आएगा। तो आपको अगर जानना है टी की लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेनी है, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। सो लेंथ ऑफ द कर्व, सो ग्राफ बनाएंगे, कैसे ग्राफ बनेगा अब, सो यहाँ टी स्क्वायर है ना,
तो x इज टी स्क्वायर, आई थिंक इसको देना चाहिए कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 3, यही है ना। नहीं तो वैसे भी कर सकते हो, एक काम करते हैं हम लोग, देखो यही फॉर्मूला, अगर एक तो ये तरीका है, ठीक है ना, बताया यहाँ बस टी का लिमिट ढूंढना है तो उसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, और नहीं तो हम लोग इन दोनों कर्व को मिक्स कर सकते हैं। मिक्स कैसे करेंगे, तो यहाँ से जो टी है ना वो रूट एक्स है ना, टी जो होगा वो रूट एक्स टाइप का है, तो यहाँ से मैं ऐसा लिखूँ y बराबर रूट एक्स माइनस रूट एक्स का क्यूब बाई 3, यही ना। सो y बराबर रूट एक्स कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर नहीं x बाई 3 हो जाएगा। तो यहाँ कहने का मतलब y स्क्वायर इज x इंटू 1 माइनस एक्स बाई 3 होल स्क्वायर। तो ये कर्व है ना। सो दिस कर्व कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस कर्व, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा तो ये वही वाला कर्व आ गया जैसे आप जानते हैं। अब यहाँ पे लगा सकते हैं लेंथ, लेकिन इसका ग्राफ बना के हमें ये जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट, क्योंकि इसको रीजन नहीं दिया, इसको रीजन देना चाहिए कि व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन। जनरल लिखा रहता है ना, पिछले क्वेश्चन में एक था भी कि लेंथ ऑफ कर्व निकालो x बराबर 1 से x बराबर 2, तो वैसा होना चाहिए। बट अगर नहीं दिया है तो हम सोच सकते हैं कि क्या कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं, है ना। तो वैसे कैसे पता चलेगा कहाँ से कहाँ तक लेना है अपनी मर्जी से, है ना। जैसे इसका ग्राफ बनाएंगे तो हाउ विल बी नो कि, तो मुझे लगता है इसमें थोड़ा सा इनकम्प्लीट था, मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप। अच्छा लूप की बात कर रहा है ना, ये लूप की बात कर रहा है, तो जब ग्राफ बनाएंगे तो कोई लूप बनेगा, तो इसका ग्राफ बना कर देखो, है ना। सो लूप जब बनेगा तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक x चाहिए या t कहाँ से कहाँ तक लेना होता है। तो तुम लोग डिसाइड कर पाओगे कि लूप बनने के लिए क्या चाहिए यहाँ पे। तो लूप में क्या होता है, लूप तभी बनेगा ना कि जहाँ पे अगर मैं ये सॉल्व करूँगा एक तो ज़ीरो आएगा, दूसरा क्या आएगा, है ना। ये यहाँ से अगर जैसे मैं सॉल्व करता हूँ कि जैसे y को मैं ज़ीरो पुट कर दूँ, x एक्सिस में लूप बनाना है ना, तो लूप कहीं ना कहीं अगर लूप बनेगा तो y को ज़ीरो कर देते हैं, तो y ज़ीरो पुट करेंगे, यहाँ से क्या आएगा x की वैल्यू, तो x की वैल्यू 0 आएगी एंड x की वैल्यू आई थिंक 3 आएगी, राइट। इसका मतलब यहाँ 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है, ठीक है ना। तो लूप जो बनेगा आपका x के अराउंड में बोल रहा हूँ कि लूप अगर बनाओगे, सो यहाँ पे y 0 होगा, तो y को हमने 0 पुट किया, तो y को जब 0 पुट किया तो x की वैल्यू 0 एंड 3 आ गई, इसका मतलब 0 से 3 में इंटीग्रेट करना है। तो अब t वाला फॉर्मूला यूज नहीं करोगे तब भी चल जाएगा। क्या करना है, 1 प्लस डी वाई डी एक्स होल स्क्वायर डी एक्स, ये यहाँ से y निकल आएगा, ये रहें तो दोनों तरफ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x कर दो, तो यहाँ से डी वाई अपॉन डी एक्स नहीं निकल आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स निकल आएगा, फिर उसका स्क्वायर करो, सिंप्लीफाई करो, 0 से 3 में इंटीग्रेट करके देखो क्या आता है, ये है। नहीं तो ये भी लगा सकते हो, तो वहाँ से अगर जाना हो तो क्या होगा, अगर ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहते जो मैं लिखा था कि डी एक्स अपॉन डी टी होल स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर रूट डी टी। अब टी की लिमिट क्या लेंगे, तो टी की लिमिट के लिए हमने कहा x 0 3 है, तो x यहाँ क्या है टी स्क्वायर, सो टी स्क्वायर इज 0 एंड टी स्क्वायर इज 3, सो टी इज 0 एंड टी इज यहाँ रूट 3 ले लेते हैं पॉजिटिव ना, तो 0 से रूट 3 में इंटीग्रेट करो, इससे भी आंसर सेम ही आएगा, डी एक्स अपॉन डी टी का होल स्क्वायर डी वाई अपॉन डी टी होल स्क्वायर डी टी, 0 से रूट 3 में इंटीग्रेट करो, इससे जो आंसर आएगा वही आंसर इससे भी आएगा। कोई भी एक तरीके से इंटीग्रेट करके देखो। समझा जी। तो या तो इसको इंटीग्रेट करो इसके थ्रू या उसको इंटीग्रेट करो इसके थ्रू, तो इसके थ्रू ये इंटीग्रेशन निकाल सकते 0 से रूट 3 में, तब भी हो जाएगा। तो आप दोनों सॉल्व करके देखो, दोनों में सेम आंसर आएगा, नहीं तो फिर डाउट में पूछो, ठीक है। तो वीडियो में भी आएगा तो उसको सॉल्व करना, नहीं तो इसको मैं उधर बुला लेता हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, मीन वाला वैसे ही है जैसे मैक्स एक्स वाई सॉल्व किया वैसे ही मीन एक्स वाई हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे अभी a1 a2 a3 an, उसका अरिथमेटिक मीन है, तो an की लिमिट 1 होती है, तो आंसर 1 आ जाएगा इसका।
इसमें है कि थ्योरम लिखाया था मैंने कि an प्लस वन अपॉन an अगर लेस देन 1 हुआ तो an की लिमिट 0 होगी। ये क्लास में मैंने थ्योरम लिखाए हैं, तो सीधा सीधा आंसर यहाँ 0 हो जाएगा, और ये कराया भी है। चलो इसको ट्राई करो, इसका भी क्लास में अभी सॉल्व कराया था। लिमिट यह है x प्लस वन बाई एक्स, एक्स प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 1 बाई एक्स। तो इसका एक्सपेंस अभी सीक्वेंस सीरीज वाला जो लेक्चर्स कराए थे उसमें ये सॉल्व कराया मैंने। तो x प्लस 1 बाई एक्स की पावर 1 बाई एक्स का इसका एक्सपेंशन लिखो, उससे आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये आया था e/2 या माइनस e/2 आया था शायद, है ना, एक फॉर्मूला है उससे आ जाएगा। एंड इसको अभी सॉल्व करते हैं, ठीक है, ठीक है जी। सो ये एक्चुअल क्वेश्चन ये है, थोड़ा लिखने में यहाँ गलती है ना, ये मैंने क्लास में भी कुछ दिन पहले ही सॉल्व किया था, जो लोग रेगुलर है उनको पता है। तो दिस माइनस ई अपॉन एक्स, इसका एक्सपेंशन लिखो। तो इसका एक्सपेंशन मैंने लिख दिया था, क्या आया था जी, ई टाइम 1 माइनस एक्स बाई 2 प्लस आई थिंक 11/24, कितना आया था, एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। आगे बहुत टर्म आएगा, जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा कुछ, देख लेना, ये उसने लिखाया था। ये पुट करोगे एक्सपेंशन तो उससे आंसर आ जाएगा। ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। अब इस पे आते हैं। अब फंक्शन एफ एक्स डिफाइन बाई एफ एक्स, एक्स है जब एक्स रैशनल नंबर है, माइनस एक्स जब एक्स इरेशनल है। तो आपको पता होगा इसमें सिंपल सा एक रूल होता है कि ये कॉन्टिन्यूस उन्हीं पॉइंट्स पे होगा जहां पे ये दोनों इक्वल होंगे। एक्स और माइनस किस पॉइंट पे इक्वल होते हैं, 2x बराबर 0, x बराबर 0। तो ये फंक्शन सिर्फ उन्हीं पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा जहां पे ये दोनों इक्वल हैं, तो 0 पे। तो सिर्फ ये 0 पे ही कॉन्टिन्यूस है। तो फंक्शन डिफाइंड बाई इज कॉन्टिन्यूस एट 0 ओनली, थर्ड ऑप्शन। बाकी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस नहीं होगा, आप निकालो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि किसी भी नंबर के नेबरहुड में रेशनल भी है इरेशनल भी है, तो लिमिट उस तरह एग्जिस्ट नहीं करेगी, सिर्फ 0 में लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। इसमें क्या है, द फंक्शन दिस, तो आसान है, अभी कल ही कराया था। एफ एक्स दे रखा है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकालना, पॉइंट ऑफ मिनिमा निकाल लोगे, एफ डैश एक्स निकालो, 0 पुट करो, क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगा लो, उससे पता चल जाएगा कि पॉइंट ऑफ, तो यहाँ मतलब पूछ रहा है पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा की बात कर रहा है, ठीक है ना। ये सब यहाँ जो पूछना चाह रहा है, तो क्या है देखो, तो ये सिंपल है। ये जो क्लास 11 12th में जो एप्लीकेशन डेरिवेटिव कॉन्सेप्ट है उसका है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कोई भी अप्लाई कर लो। ये नेक्स्ट क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। 2 वेरिएबल है, ये मैं सॉल्व कर देता हूँ। तो इसमें आप क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो 4x³ माइनस 4x प्लस 4y, इसको डिफरेंशिएट करोगे y के रेस्पेक्ट में, 4y³ माइनस 4y यहाँ से प्लस 4x आएगा। अब इसको इक्वल टू 0 रख दो, इन दोनों को सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकालो, क्या आएगी, निकाल पाएंगे, देखो। यहाँ से अगर ठीक से हम देखेंगे तो ऐसा आएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक आएगा x³ इज इक्वल टू y माइनस एक्स, और यहाँ से आएगा y³ इज इक्वल टू, इधर चला उल्टा हो जाएगा, तो माइनस y³ इज इक्वल टू y माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। देख लो y माइनस एक्स या y प्लस एक्स, यहाँ माइनस y था ना, x³, तो यहाँ माइनस x³ प्लस y³ देख लो। पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, माइनस x³ जो होगा y माइनस एक्स होगा, दूसरे में प्लस y³ जो होगा वो y माइनस एक्स होगा, दोनों इक्वल है, तो x³ इज इक्वल टू y³, तो यहाँ से आएगा x इज इक्वल टू y। अब x इज इक्वल टू y रख दो, क्या क्या सॉल्यूशन आता है चेक करो, तो x इज इक्वल टू y रख दो, तो पहला इक्वेशन माइनस x³ इक्वल y³ होगा। ओ यस यस, एक मिनट, यहाँ से क्या हो गया, माइनस x³ इज y³ ना, हाँ, तो यहाँ से आएगा, है ना, ये दोनों इक्वल, क्योंकि ये इक्वल ऑलरेडी है, तो इसको इक्वल करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो मुझे मिल गया y इज इक्वल टू माइनस एक्स। इसको पहले इक्वेशन में रख दो, आप सॉल्व करो कि y को माइनस एक्स रख दो, तो x³ माइनस एक्स बराबर 0, सो x³ माइनस 2x इज 0, तो यहाँ से x 0 होगा या x² 2 होगा, तो x 0 होगा या x प्लस माइनस √2 होगा। तो कितने क्रिटिकल पॉइंट मिले, ध्यान से देखो, y बराबर माइनस एक्स था, तो जब x 0 है तो y 0 होगा, जब x √2 है तो y माइनस √2 होगा, क्योंकि y बराबर माइनस एक्स है, और जब x माइनस √2 है तो y √2 होगा। देयर आर 3 क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक। अब आपको चेक करना है कि लोकल मिनिमा किस पे आएगा, तो आपको याद है ना कंडीशन, r निकालो, डबल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x,
एस निकालो एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में, टी निकालो एफ वाई वाई, ये निकाल पाओगे? अब ये वैल्यू पहले ये सॉल्व कर लो, क्या आएगा यहाँ से, अगर सॉल्व करके दिखा देता हूँ तो एफ एक्स एक्स आएगा 12x² -4, ये y कैसे करोगे, ये सिर्फ 4 आएगा, वाई वाई करोगे तो यहाँ से 12y² -4। अब इन तीनों की वैल्यू जो है ना, आप ईच क्रिटिकल पॉइंट पे फाइंड करके चेक करो। तो लोकल मिनिमा के लिए क्या कंडीशन था कि RT माइनस SS² को पॉजिटिव होना चाहिए एंड R को भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो बस ये चेक कर लो कि इन तीनों में से कौन सा क्रिटिकल पॉइंट है जिस पे ऐसा हो रहा है, तो दैट इज आंसर। चेक करो सर फर्स्ट वाले पर। ठीक है ना। तो जिन पॉइंट पे ऐसा होगा RT माइनस स्क्वायर पॉजिटिव होगा, R0, तो ये जनरल है। अब तीनों पॉइंट पे अलग अलग ये तीनों फाइंड करो एंड देन यू चेक दैट कंडीशन। तो जिस पॉइंट पे वैसा होगा वो आंसर है। ठीक है, क्लास में हमने कराए थे क्वेश्चन इस तरह के। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द रीजन R इज बाउंडेड बाई दिस देन इंटीग्रेशन, ये आसान है ना। फिर से तुम ग्राफ बना सकते हो इसका। तो ग्राफ बनाओगे तो एक है y बराबर x, एक है y बराबर x प्लस 2, ऐसा होगा है ना, y बराबर x प्लस 2। तो ये होगा x2 0 2 है और ये 0 0 है, ठीक है ना। तो 0 2 पॉइंट पास करेगी, x को 0 y 2, ठीक है। अब y x बराबर 0 y एक्सिस, तो x बराबर 0 y एक्सिस, x बराबर 2, तो ये यहाँ x2 है। सो दिस इज x इज इक्वल टू 2 है ना। तो ये है y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x प्लस 2, ये x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 2। तो इस रीजन पे आपको इंटीग्रेशन करना है जी। ये जो रेड शेड हो रहा है इस रीजन पे आपको इंटीग्रेट करना है। तो इसको जब आप लिखेंगे डबल इंटीग्रेशन x प्लस वाई डी वाई डी एक्स, तो y वर्टिकल स्ट्रिप बनाओगे। सो वर्टिकल स्ट्रिप, यहाँ y क्या है x, यहाँ y क्या x प्लस 2, तो y की वैल्यू x से लेके x प्लस 2 तक, और इसका प्रोजेक्शन x पे क्या आएगा, तो प्रोजेक्शन आएगा 0 से 2 में। इंटीग्रेट कर पाओगे ना, कर लो। ठीक है जी, देख लो x प्लस वाई डी वाई, वाई की लिमिट x से x प्लस 2 और x की लिमिट 0 से 2 है ना। और वैसे भी यहाँ से दिख रहा है y x से x प्लस 2, x 0 से 2, लेकिन ग्राफ बना के थोड़ी क्लियरली दिख जाता है। सेम यहाँ भी है ना। कर लोगे सॉल्व इसको, देख लो जो भी आंसर आ रहा है। 40 जो है आपके पास, तो यहाँ भी ऐसे ही है। तो एक्स वाई जेड या डी जैसे भी करना है। अभी एक सॉल्व किए थे ना, डी जेड डी वाई डी एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। डी जेड डी वाई डी एक्स, तो जेड की लिमिट यहाँ से निकालोगे तो जेड यहाँ 0 है, तो 0 से आएगा a माइनस एक्स माइनस वाई। वैसा ही क्वेश्चन है जब वहाँ a 1 था हमारा, है ना। तो a 1 था तो क्या आंसर चाहिए, स्क्वायर है लेकिन यहाँ पे ना, तो यहाँ 0 से आएगा, यहाँ z गायब हो जाएगा, तो z गायब होगा तो और हमने y का लिखना है तो x के टर्म में आंसर आएगा, और x का आएगा 0 से a। तो जस्ट समझ आ रहा जी, ये अगर वैसे लिखना होता तुम्हें तो भी हो जाएगा। अगर तुम्हें दूसरे तरीके से लिखना हो इसी को, तो अगर चाहोगे नहीं इसी फॉर्म में लिखना है मुझे, तो मैनुअली इंटीग्रेट कर लो, उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो x की लिमिट जो होगी हो जाएगा है ना, 0 से a माइनस एक्स माइनस वाई, फिर यहाँ से x की लिमिट ना, तो x y माइनस जेड करना पड़ेगा। x की लिमिट है तो x नहीं आएगा उसमें, y की लिमिट में सिर्फ z आना चाहिए। सो a माइनस जेड, जेड की लिमिट में 0 से a बस आएगा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो 0 to a, 0 to a माइनस जेड, 0 to a माइनस वाई माइनस जेड, ऐसा कर लो। या तो यहाँ इस ऑर्डर में है इसलिए ऐसा हो रहा है, यहाँ ऑर्डर जेड वाई एक्स है तो ऐसा हो रहा है। तो इंटीग्रेट कर लो, कितना आ रहा है पहला वाला, ठीक है ना, देख लो। नेक्स्ट इज दिस। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपको एक फंक्शन दे दिया है, पूछ रहा है कि एफ डैश डबल डैश की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एफ डैश 0 एग्जिस्ट करता है, तो चलो एफ डैश 0 निकालते हैं। तो एफ डैश 0 का डेफिनेशन है एफ एक्स माइनस एफ 0 अपॉन एक्स माइनस 0। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स अपॉन एक्स, एक्स एक्स कट जाएगा, एक्स को 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 इंटू फाइनाइट नंबर 0 होगा। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर था तो सिर्फ पावर कटेगा, तो एक्स बचेगा एक। ठीक है, तो ये तो ओके है, तो यही सही है। एक ही ऑप्शन तो सही है क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है ना, ये तो मुझे एक करेक्ट तो हो नहीं सकता। तो मैंने एफ डैश 0 निकाला, वो एग्जिस्ट कर गया, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ये एफ डैश 0 का डेफिनेशन है, बस ये हमने फाइंड कर लिया।
ओके नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ सी फॉर द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम आप लोग जानते ही हो क्या करते हैं, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश सी निकालो, 0 करो, सॉल्व कर लो, क्या आएगा देखो कौन सेटिस्फाई करेगा। हो गया, तो यहाँ पे है ना, पहले यहाँ से एफ डैश एक्स निकालो जो भी आएगा, फिर एफ डैश सी को 0 कर दो, तो सी क्या होगा, कॉस का डेरिवेटिव, ये क्या आएगा माइनस साइन, सॉरी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ना, हाँ माइनस साइन एक्स, फिर आगे आएगा प्लस 2 cos x इंटू माइनस साइन एक्स। तो फाइनली माइनस साइन एक्स अगर कॉमन ले लिया तो 1 प्लस 2 cos x यही आ जाएगा। सो माइनस साइन सी 1 प्लस 2 cos c 0। तो सॉल्व कर देखो इसको, इनमें से कौन सी सेटिस्फाई करे, ऐसे ही चेक कर लो, पुट करके एक एक करके एंगल ही पुट कर लो कि यहाँ क्या रखेंगे तो उसको सेटिस्फाई कर लेगी। π/3 रख के देखो, तो यहाँ π/3 रखोगे तो इधर है ना पॉजिटिव होगा दोनों, फिर 2π/3 एक एक करके चारों ऑप्शन पुट करके देखो, देखो कौन सी वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, वो आंसर हो जाएगी। ठीक है, किसको डाउट है इसमें? तो ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है, ये जो भी क्वेश्चन था। तो जो क्वेश्चंस मैंने छोड़े हैं लेकिन जो मैंने किए भी हैं सॉल्व, तो ये नहीं मेरे सॉल्व करने से आपका सॉल्व नहीं हो गया, जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं करोगे, अपने से खुद से बिना देखे सॉल्यूशन लिखो। अगर तुम लिख पा रहे हो तो मतलब तुम्हें आता है, तो एग्जाम में भी लिख पाओगे। ये है, ये नहीं सर ने सॉल्व करा दिया हो गई तैयारी, तो मेरी तैयारी हुई तुम्हारी तो हुई नहीं ना, ये चीज़ दिक्कत है ना। तो जो बच्चा एग्जाम में डिफरेंस क्यों क्रिएट होता है, वही जो बच्चा खुद से एफर्ट्स करता है उसके ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं एग्जाम में, है ना। जिनको लगता है सर पढ़ा दिए हो गया, तो फिर उनके एग्जाम में होते ही नहीं उनसे, क्योंकि तुम जब खुद सॉल्व करोगे तब तुम्हारा एग्जाम में होगा। तो इसलिए बैठ के ये सारे क्वेश्चन खुद से 1-2 बार सॉल्व कर लो पूरा, है ना। ईयर वाइज पेपर उठा के भी 4-5-10 बार सॉल्व कर लो, हो गया, काफ़ी कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एनीवे, तो अभी हमने ये डिस्कस किया है, अभी रहता है तो हमारे पास जो है तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले ना। तो अभी हमने ये डिस्कस किया, तो कल मैं इसमें मैथ्स में यही थ्योरी बची है, ठीक है। तो कल जो क्लास होगी, कल हम लोग ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो फिर 1 2 3 4 5 6 तक हो गया है, ठीक है, और इधर लास्ट वाला 13 हो गया है, तो बचा है। बाकी जिनको डिटेल में ये लेक्चर्स देख लें, ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड लेक्चर है पिछले साल के, उसमें डिटेल में मैंने स्टैटिस्टिक्स यहीं से स्टार्ट किया है। तो जो लोग रिकॉर्डेड देख रहे होंगे, वहाँ हमने यहीं से स्टार्ट किया था सिलेबस स्टैटिस्टिक्स का, और बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। ये वाला पार्ट यहाँ से लेके और यहाँ तक, है ना, ये बहुत डिटेल में यहाँ तक पढ़ाए हैं वहाँ पे। अभी मैं पढ़ाऊँगा, बहुत ब्रीफली पढ़ाऊँगा, इतना टाइम नहीं है क्योंकि एग्जाम में 10-15 दिन बचे हैं, तो एक टॉपिक ही मैं 10-15 दिन लगाता हूँ। जनरली तुम रिकॉर्डेड में देखोगे तो 10 लेक्चर एक टॉपिक का ही होगा वहाँ पे, लेकिन यहाँ 10 दिन में 10 टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा, है ना, वैसा है, क्योंकि टाइम कम है, तो वैसा है। तो डिटेल में देखना है तो रिकॉर्डेड देखो, बुक पढ़ो, ये तो अभी ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी कल हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इसका असाइनमेंट आ जाएगा कल, तो कल वो डिस्कस कर लेंगे। फिर ये दोनों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और इसका रिकॉर्डेड लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वहाँ तुम देख सकते हो चाहो तो, है ना। और इफ़ यू वांट हम लाइव में ये पूरा डिस्कस करेंगे ब्रीफली, ठीक है। चलो यहीं स्टॉप करते हैं, बाकी मॉक टेस्ट देते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है जी, थैंक यू, मिलते हैं कल।